हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए वो प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं। यह सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप राजस्थान स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। यह प्रश्न आपको राजस्थान पुलिस 2001 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। राजस्थान पुलिस 2001 में ये प्रश्न भी पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भगत सिंह ने किस जगह बम फेंका था? सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। आपको पता होगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को एक साथ फांसी की सजा भी दी गई थी। राजस्थान पुलिस 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कोटा राजस्थान में ये स्थित है। राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न भी आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन जो आपका है, ये स्कूल में जो मिड डे मील आपको मिलता है, यानी बच्चों को जो पोषाहार वितरण होता है, उससे संबंधित ये है। राजस्थान पुलिस 2008 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। ये सेशन मैं फिर से बता दूं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप जरूर से इस सेशन को पूरा देखें और लास्ट तक सारी चीजें सीखने का प्रयास करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा रेख जो आपका होता है वो आकलित राजस्व के लिए होता है। आरएस 2016 के प्रीलिम्स यानी प्री के पेपर में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। यहाँ ये मत सोचना कि आरएस का पेपर है तो दूसरे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन हर एग्जाम में आपस में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गौरी देवी किस गायन से संबद्ध थी? तो गौरी देवी आपकी मांड गायकी से संबंधित थी। आरएस 2018 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की कौन सी किस्म पाई जाती है? तो कोयले की जो लिग्नाइट किस्म है, लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। आरएस 2013 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो जो आपका अमेजन वर्षा वन है, यानी अमेजन के जो जंगल, आपको पता होगा अभी चर्चा में रहा था पिछले दिनों क्योंकि वहाँ पे आग लगी थी, अमेजन फायर जो बोला था, जो अमेजन के जंगलों में जो आग लगी थी, वो अमेजन वर्षा वन वाला जो क्षेत्र है ये पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में या लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? तो ये 1980 में की गई थी। जेल प्रहरी 2018 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये भी प्रश्न आपको जेल प्रहरी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। कान में ये आभूषण पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। ये किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी आपका विराटनगर, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। राजस्थान पुलिस 2014 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राजस्थान का जिला जहां कोई नदी नहीं प्रवाहित होती है? तो राजस्थान का ऐसा एकमात्र जिला है बीकानेर। बीकानेर जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान पुलिस 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो इस स्थायी प्रयोगशाला का नाम है आपका दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में ये स्थापित की गई है। राजस्थान पुलिस 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो ये करौली राजस्थान में स्थित है आपका पांचना बांध। राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, ध्यान से इसको देखना। तेंदू के जो पत्ते होते हैं, तेंदू जो वृक्ष होता है उसके पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। राजस्थान पुलिस 2013 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, महाभारत और महाभाष्य जो ग्रंथ है उन दोनों में उल्लेखित जो नगर है वो है माध्यमिका नगरी। ये आरएस 2016 के प्री में प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो आप ध्यान में रखिएगा, शेखावाटी यानी सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र। तो शेखावाटी ब्रिगेड जो था, आज़ादी के टाइम जो आंदोलन चलते थे, तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपका था झुंझुनू राजस्थान में। ठीक है, आरएस 2016 के प्री में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? तो यह संत चरणदास की शिष्या थी। RS 2018 के प्री में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो वो जो कृषि का एक प्रकार होता है जो दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के द्वारा की जाती है, वो आपका है बालरा। उस कृषि को बालरा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न RS 2013 के प्री के पेपर में आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 1900 में, यानी 1900 जो सन था में बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये राय बहादुर ईशान नाम के जो थे उन्होंने इसको स्थापित किया था। RSMSSB लाइब्रेरियन यानी 2016 में जो लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अधीक्षक या वीक्षक की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें ये प्रश्न आपको पूछा गया था। राय बहादुर ईशान ने बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संत मावजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो मावजी आपको पता होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले आदिवासी क्षेत्र में मावजी का स्थान है। तो डूंगरपुर जिले में मावजी का जन्म स्थान है। ये जेल प्रहरी 2018 के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पुंगल किसकी नस्ल है? तो पुंगल जो आपकी होती है भेड़ की एक नस्ल है। जेल प्रहरी 2018 में ये प्रश्न भी पूछा गया था। ध्यान रखिएगा जो पशुओं की नस्ल होती है वहां से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हर बार हर एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो ये 13 ताली जो नृत्य किया जाता है ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है। ये रामदेव जी जो लोक देवता है उनसे संबंधित है। राजस्थान पुलिस 2001 के पेपर में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? तो पटुओं की हवेली जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान पुलिस 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा हवेलियों से संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। आपका पटुओं की हवेली ये जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वो आपका होता है क्षोभ मंडल। राजस्थान पुलिस 2014 में ये जनरल साइंस से आपको प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु केंद्र जो स्थित है ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। राजस्थान पुलिस 2013 में ये आपको प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या है? तो मंडोर जो स्थान है वो आपका प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान है जोधपुर राजस्थान में। जोधपुर से आपको पता होगा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी का संसदीय क्षेत्र है, जिन्होंने जोधपुर से आपके वैभव गहलोत जो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके जो पुत्र वैभव गहलोत हैं उनको उस सीट से हराया था लोकसभा चुनाव में और उसके बाद में वो केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्री बने थे। वैभव गहलोत अभी राजस्थान में जो RCA है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उसके वर्तमान में अध्यक्ष है। यह स्थान पहले डॉक्टर CP जोशी साहब के पास था। जो CP जोशी साहब अभी राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष है। ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो वो घोसुंडी का जो अभिलेख है RS 2016 के प्री में ये प्रश्न पूछा गया था। घोसुंडी अभिलेख राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ये क्वेश्चन भी आप अपने दिमाग में अच्छे से रखिए। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर आपकी नाथद्वारा RS 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। नाथद्वारा में मनाई जाती है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी आपको पता होगा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और ये श्रीनाथ जी का जो मंदिर है इसमें भारत के जो सबसे बड़ा व्यापारिक घराना है यानी अंबानी फैमिली जो है उनकी बहुत ज़्यादा आस्था है आपके श्रीनाथ जी नाथद्वारा में। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली। तो लूर नृत्य जो होता है RS 2016 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। लूर नृत्य आपका गरासिया जनजाति से संबंधित होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को बालरा कृषि कहते हैं। यह आपका RS 2013 में यह प्रश्न भी पूछा गया था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मावट जिससे होती है वह है। तो मावट यानी जो सर्दियों में होने वाली जो बारिश होती है उसको हम मावट कहते हैं। जो फसलों के बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो पश्चिमी जो विक्षोभ होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट की
जो बारिश होती है वो फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। RS 2013 के पेपर में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पंपाज घास मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में ये पंपाज जो घास के मैदान पाए जाते हैं। जेल प्रहरी 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, इस जो सेशन है इसमें राजस्थान जीके बेस्ड मेनली ये सेशन है। उसके अलावा भी जी जनरल साइंस के बहुत सारे प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो विभिन्न एग्जाम्स में, राजस्थान के एग्जाम्स में स्पेशली पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल बिजोलिया किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया आपका है भीलवाड़ा में। बिजोलिया आपका कहाँ है? भीलवाड़ा में। जेल प्रहरी 2018 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टोंक शहर आपका है बनास नदी के किनारे। जेल प्रहरी 2018 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। टोंक की अगर मैं बात करूं तो टोंक में आपको ध्यान में रखना है, टोंक से विशेष रूप से एक प्रश्न कि राजस्थान के जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट साहब, सचिन पायलट ने टोंक से ही चुनाव लड़ा था और उसके बाद में उन्हें राजस्थान में उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। मुख्यमंत्री वर्तमान में श्रीमान अशोक गहलोत साहब हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बासमती किसकी किस्म है? तो बासमती आप सभी को पता होगा, चावल की एक किस्म होती है बासमती। ये राजस्थान पुलिस 2001 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो केला देवी आपको पता होगा करौली राजस्थान में स्थित है। राजस्थान पुलिस 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए सेशन को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास कौन सा था? तो गजल गायक, जो फेमस गजल गायक जगजीत सिंह साहब थे, उनका जो पैतृक स्थान है वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में, गंगानगर शुगर मिल्स भी आपको पता होनी चाहिए, वहीं स्थित है। राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। और हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र आपको पता होगा योद्धे कहलाया जाता है। राजस्थान का जो उत्तरी भाग होता है वो। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल परियोजना में बनाया गया नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया। राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न भी आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ग्रामीण विकास में जिला स्तर का जो अभिकरण होता है उसका अध्यक्ष होता है आपका जिला प्रमुख। जिला प्रमुख का पद होता है वो ग्रामीण विकास अभिकरण में जिला स्तर का मुखिया होता है। ये राजस्थान पुलिस 2008 के पेपर में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? ये अली बख्शी ख्याल आपके अलवर क्षेत्र से संबंधित है। RS 2016 में ये प्रश्न भी पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? तो ये असाइत द्वारा रचित है। असाइत जो लेखक थे उनके द्वारा हंसावली की रचना की गई थी। RS 2016 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी थी? ये एक किताब है जो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने लिखी थी। RS 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, प्रीलिम्स के पेपर में। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया इज रिटन बाय श्रीमन नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित? तो ध्यान रखिएगा, जो भाग 9 है संविधान, भारतीय संविधान का 9वां जो भाग है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। RS 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। पंचायती राज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव है बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के बगदरी गांव से पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किसके शासन में की गई? तो यह अकबर के शासन में की गई थी। जेल प्रहरी 2018 में यह प्रश्न आपको पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो भेड़ की नस्ल आपकी है चोकला जो नस्ल होती है। जेल प्रहरी 2018 में यह प्रश्न भी आपको पूछा गया था। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है,
एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? एक ही आंदोलन जो था वो मोतीलाल तेजावत ने इसका प्रारंभिक नेतृत्व किया था। जेल प्रहरी 2018 में ये प्रश्न भी आपको पूछा गया था। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? जो मानगढ़ का जो पहाड़ी एरिया था उसको किस लिए जाना जाता है? ये आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था, आदिवासियों पे गोलीबारी की गई थी या विशेष रूप से उन पे अत्याचार किए गए थे, तो उसलिए बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ क्षेत्र को काफ़ी इतिहास में ये फेमस रहा है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के समय की, तो बांसवाड़ा जो क्षेत्र था आदिवासी क्षेत्र था, मानगढ़ वाला जो क्षेत्र था वो काफ़ी फेमस रहा था। वहाँ के आदिवासियों ने अंग्रेजों का पुरजोर विरोध भी किया था। राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेवलों की पूजा कब की जाती है? नेवलों की पूजा की जाती है निडरी नवमी। ध्यान रखिएगा, मेले, व्रत, त्योहार, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। नेवलों की पूजा कब की जाती है? निडरी नवमी को। राजस्थान पुलिस 2013 में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कृपाल सिंह शेखावत। राजस्थान पुलिस 2008 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो संकरिया जो नृत्य है वो कालबेलियों से संबंधित है। कालबेलिया में आपको ध्यान में रखना है, विशेष रूप से जो कालबेलिया जनजाति होती है उनका नृत्य कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि एक सांप जो अपनी कलाबाजियां दिखाता है, उस तरह से ये लोग अपने शरीर के द्वारा कलाबाजियां दिखाते हैं उस नृत्य में। वह छवि विशेष रूप से दिखाई देती है, इसलिए इनको कालबेलिया जनजाति बोला जाता है। और आपका जो कालबेलिया जनजाति है इसमें एक फेमस नाम आपको ध्यान में रखना है, गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा को पद्म पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। RS 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। त्याग भूमि के संपादक का नाम पूछा गया था हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? जो जनहित याचिका जो PIL हम लगाते हैं वो उसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। RS 2018 के प्रीलिम्स के पेपर में ये प्रश्न आपको पूछा गया था कि जनहित याचिका की शुरुआत करने वाला देश कौन सा था, इसका जनक कौन था? वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो राजस्थान में भी आपका राष्ट्रपति शासन RS 2013 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगा है। आपको सिर्फ ये काउंटिंग ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? खारा जो औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर जिले में स्थित है। जेल प्रहरी 2018 के पेपर में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो वो टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। जेल प्रहरी 2018 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खारे पानी की विशेषकर जो झीलें हैं वो किसका अवशेष है? आपका टेथिस सागर का अवशेष, ऐसी अवधारणा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? माफ कीजिएगा, ये प्रश्न आपका दोबारा रिपीट हो गया है। जैसलमेर राजस्थान में ये आपका पटवों की हवेली जो है वो स्थित है। इसी के साथ आज का आपका ये सेशन एंड होता है। यहीं पे आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से जो भी सेशन आपको मिले जहाँ पे रिपीटेड एग्जाम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं या प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, उन प्रश्नों को आप विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ें। और जब भी आप किसी भी सिलेबस में कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो वहाँ आपके दिमाग में वो चीज़ स्टक होनी चाहिए कि हाँ ये प्रश्न पूछा गया है, तो या तो वही क्वेश्चन रिपीट होगा या उसके आसपास से कोई फैक्ट उठाया जाएगा। 60 to 70% मटेरियल टू द कॉपी पेस्ट होता है, यानी टू द पॉइंट वहीं से चीज़ों को उठाया जाता है या आसपास का कुछ पूछा जाता है। तो जब भी तैयारी करें आपके दिमाग में एक पहले से फॉर्मेट तैयार होना चाहिए कि आखिर प्रश्नों का स्तर क्या होता है या किस प्रकार के प्रश्न हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पूछे जाते हैं। इसी तरह हर वीक आपको ये सेशंस मिलते रहेंगे। कोचिंग फिल्टर के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।